मुख्य परीक्षा में कैविएट दायर कर दिया गया है। आरपीएससी ने हाईकोर्ट में ये कैविएट दायर किया है। परीक्षा तिथि को लेकर यह कैविएट दायर की गई है। दरअसल 17 और 18 जून को आरएस मुख्य परीक्षा होनी है। 4 पारियों में परीक्षा होनी है और इसके लिए एडमिट कार्ड्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा होने से पहले ही इसमें कैविएट दायर कर दी गई है। आरपीएससी को अंदेशा है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर परीक्षार्थी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। आरपीएससी के सचिव की ओर से यह कैविएट लगाई गई है। दरअसल कैविएट एक औपचारिक नोटिस होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई जाती है ताकि कोई कानूनी कार्रवाई हो सके, उससे पहले ही उसकी बातों को सुना जाए, इसलिए कैविएट दायर किया जाता है। और कहीं ना कहीं अंदेशा था परीक्षार्थियों, क्योंकि इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था और आरपीएससी की परीक्षा को स्थगन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसमें कैविएट दायर हो चुका है। जनवरी 2021 में शुरू किया गया सिविल लाइंस आरओबी का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। 30 जून को डेडलाइन खत्म हो रही है। 20% कार्य अब भी अधूरा है। दिखाते हैं इसी पर आपको यह रिपोर्ट। सिविल लाइंस आरओबी का काम डेडलाइन तक कैसे होगा पूरा? 30 जून की डेडलाइन, 20% कार्य अब भी अधूरा। मुसाफिरों को कब तक करना पड़ेगा सफर? राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक बार फिर नजदीक आ गई है, लेकिन निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। सरकारी सिस्टम और कामकाज की पोल खोलता हुआ इस सिविल लाइंस आरओबी है। जी हां, आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस आरओबी का निर्माण नहीं हुआ है। कई बार डेडलाइन बदल चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर बदल चुके हैं, उसके बावजूद भी इसका जो निर्माण कार्य है 80% पूरा हो पाया है। 20% निर्माण कार्य अभी भी बाकी है। कॉन्ट्रैक्टर और जयपुर विकास प्राधिकरण तरह तरीके के जो बहाने हैं वो ढूंढ रहे हैं। इसकी जो अंतिम अब डेडलाइन है वो है 30 जून। ऐसे में बड़ा ये जो सवाल है कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग है इसके ऊपर इस तरीके के जो गाटर है वो कास्ट करने हैं, पिलर कास्ट करने हैं, जिसका अभी तक कहा जा सकता है कि जो निर्माण कार्य है काफी लंबित है। सिविल लाइंस आरओबी की निर्धारित समय सीमा 30 जून को खत्म होने जा रही है, मगर प्रोजेक्ट का करीब 20% कार्य अभी भी अधूरा है। इससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि सिविल लाइंस रेलवे फाटक दिन भर में कई बार बंद होता है। इसके चलते फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने जनवरी 2021 में 75 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था, जो कि जून 2022 तक पूरा होना था। लेकिन प्रोजेक्ट में शुरू से ही अड़चनें आती रहीं, डेडलाइन आगे बढ़ती रही। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो तय डेडलाइन है उस तक ये निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा या नहीं, या इसी तरीके से यहाँ से रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहनों को इसी तरीके से ट्रैफिक जाम और चक्कर लगाने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात श्री गंगानगर से खबर की करते हैं, जहां पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत पुरानी आबादी थाना पुलिस ने होटल में ठहरे एक दंपत्ति को 255 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब्त हेरोइन की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के मुताबिक दंपत्ति पंजाब के अमृतसर से हेरोइन लेकर आए थे। पुलिस के हत्थे चढ़े दंपत्ति प्रदीप सिंह और दीपू चुनावड़ थाना इलाके के रहने वाले हैं। मिसाव कस्बे में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर नागरिकों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। संयुक्त व्यापार मंडल के नेतृत्व में बस स्टैंड निर्माण एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरती जा रही हैं और घटिया सामग्री का खुलकर उपयोग किया जा रहा है। सड़क के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और निर्माण कार्य की जाँच कराने की मांग की। साथ ही दोषी अधिकारियों, ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। प्रशासन से ये मांग है कि ये जो रोड डाली गई है रात को, ये यहाँ से नीचे पहले इस रोड को कुचल के और फिर दोबारा डाली जाए। और यहाँ इस रोड की आवश्यकता भी नहीं है
जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर इंटरलॉक डाले जाते हैं। इसको कुचल के रोड को यहाँ इंटरलॉक डाल दे, क्योंकि बारिश का अगला मौसम है, बारिश में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पानी निकलता नहीं है। सामने दुकान वाले फट्टे लगा के अपनी दुकानों का बचाव करते हैं। इसलिए हमारी सभी व्यापारियों का प्रशासन से ये मांग है। उदयपुर से ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय गिरफ्तार। एसआई भर्ती में आदित्य उपाध्याय को 19वीं रैंक मिली थी। ट्रेनी एसआई आदित्य के पिता बुद्धि सागर भी गिरफ्तार किए गए हैं। उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं बुद्धि सागर। तो माफिया कुंदन से 10 लाख में हासिल किया था पेपर और इसी पेपर को पढ़कर आदित्य का परीक्षा में चयन हुआ था। एसओजी के शिकंजे में आए कुंदन कुमार पंडा से पूछताछ में खुलासा हुआ था। विष्णु शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एसआई भर्ती नकल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके की कार्रवाई अब इसमें हुई है? देखिए, बिल्कुल एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें आदित्य उपाध्याय, जिसकी 19वीं रैंक बताई जा रही है एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा में। साथ में आदित्य उपाध्याय के पिता, जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बताए जा रहे हैं उदयपुर में, बुद्धि सागर उपाध्याय, उनको भी एसपी ने गिरफ्तार किया है। यह सामने है कि पिछले दिनों एसओजी ने जो कुणाल पंड्या को गिरफ्तार किया था, तो कुंदन पंड्या के जरिए करीब 10 लाख रुपए में एसआई भर्ती का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले हासिल किया, उसके बच्चे को पढ़ाया और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस पेपर को पढ़ करके आदित्य ने अच्छी यानी 19वीं रैंक हासिल की। लेकिन जब कुंदन पंड्या एसओजी घर पे चढ़ा, उससे गहनता से पूछताछ हुई तो ये साफ हुआ कि इसने 10 लाख में सौदा पेपर तक किया था। ऐसे में बुद्धि सागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय, जो कि ट्रेनी एसआई है, उसे आज एसओजी ने गिरफ्तार किया कल रात को और उन्हें आज कोर्ट पेश करके संभवतः रिमांड पर लिया जाएगा। ठीक है, इन दो की गिरफ्तारी से क्या बड़े इनपुट मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ते आगे बढ़ रही है। यानी कि पिछले दिन जब कुंदन पंड्या और उसके 2 साथियों को पकड़ा था, जो कि डबल ए थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ट्रेनी एसआई हैं। तो ऐसे में एक जब आदमी पकड़ में आता है तो उसके बाद में उसके जरिए पूछताछ में दूसरे के नाम सामने आता है और एसटी उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरीके से पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। अभी 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई है और आगे भी जांच लगातार इस पूरे मामले पर जारी है। इजराइल ईरान युद्ध पर बैठकों का दौर जारी है। इजराइल ईरान में जल्द शांति समझौता संभव। ईरान इजराइल युद्ध पर बैठकों का दौर जारी है। देखिए, यहाँ पर भी ट्रंप जो है वो समझौते की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों देशों में शांति समझौता संभव है। और ये जानकारी जो है ट्रंप की तरफ से दी गई है। इजराइल ईरान युद्ध कई देशों का बारूदी टकराव बनता जा रहा है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने चेतावनी दिया है कि इजराइल को रोका जाए, नहीं तो वो दुनिया जला देगा। एर्दोगन ने कहा है कि इजराइल पर उनकी पैनी नजर है। तो क्या अब इजराइल के जंगी जेट तुर्की का रुख करने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के जंगी जेट और ईरान के मिसाइलों की टक्कर का है। ये युद्ध इजराइल के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिलिट्री पावर का है। ये युद्ध ट्रंप की जिद और पुतिन की सधी हुई वॉर पॉलिसी का है। सीधा युद्ध खामनेई और नेतन्याहू में भले ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कई सेनाएं हैं। पहले दिन इजराइल भारी पड़ा, दूसरा दिन ईरान के नाम रहा, तीसरे दिन फिर इजराइल ने तबाही मचाई। लेकिन अब युद्ध का पलड़ा बराबरी पर आकर ठहर गया है। ईरान